हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग इस रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट का दिया हुआ है। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह प्रश्न दिया हुआ है और स्टेटमेंट उसका दो दिया हुआ है, 1 और 2। तो इसके आधार पर हम लोग को देखना है कि प्रश्न 1 जो है इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है या फिर ये स्टेटमेंट 2 इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, या तो फिर ये दोनों मिल करके 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है, या तो फिर 1 और 2 भी इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन पहले। लाली की भतीजी मिल्का है। नीचे दिए गए कथन के आधार पर लाली की वर्तमान आयु की गणना करें। तो इसमें लाली है और उसकी भतीजी है, तो इसमें लाली की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए पहला क्या करा, उनकी आयु का माध्य 28 है, मतलब दोनों का आयु का माध्य दिया हुआ है 28। तो इसके आधार पर जो है हम निकाल सकते हैं लाली का उम्र कितना होगा। तो यहाँ से नहीं पता चलेगा, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा लाली का जन्म 1976 में हुआ था, तब 1976 से अभी तक का करेंट का एज हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो है, तो इसका आंसर जो है ये होगा 2। स्टेटमेंट 2 है, 2 जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एल के लिए प्लस का सिंबल है, एम के लिए माइनस का सिंबल है, एन के लिए गुना का सिंबल है, और पी के लिए भाग का सिंबल है। तो हमको निकालना है 11n 8l 6p 2m 10, मतलब एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है। इसको जो है इसमें हमको यहाँ बताया हुआ है क्वेश्चन में, एल का जो है एल के जगह पर प्लस आएगा, एल के लिए प्लस सिंबल का इस्तेमाल किया है, एम के लिए माइनस सिंबल का इस्तेमाल किया है, एन के लिए गुना का सिंबल है, पी के लिए भाग का सिंबल है। तो जितना है एल एम एन पी उसका जो जो सिंबल है उसकी जगह पर हम लोग ये बैठा देंगे इसको इस समीकरण में। तो ये हो गया 11, एन का वैल्यू हो जाएगा गुना और 8 है समीकरण में, ये एल का वैल्यू प्लस 6 आएगा ऊपर से, पी का वैल्यू भाग हो गया 2, एम देखते हैं, एम जो है यहाँ से माइनस इसका सिंबल, तो -10। इसको हल कर देंगे, 11 88 हो गया, प्लस 6 को भाग देंगे 2 से 3 हो जाएगा, -10। तो ये हो जाएगा 8 3 5 85, 85 10 95। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं 95, ये घटाने गड़बड़ हो गया, 88 3 91 हो जाएगा, 91
91, 10 जाएगा 1, 9 में से गया 8, 81 इसका आंसर होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस, 24, 22, 27, 25 और अगला टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूसरा टर्म जो है पहला टर्म से कितना बढ़ रहा है, तीसरा टर्म जो है दूसरा टर्म से कितना बढ़ रहा है, इसी तरह से चौथा टर्म तीसरा टर्म से कितना बढ़ रहा है। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 19, 5, 5 से आगे बढ़ रहा है 19, 5, 24, ये घट रहा है -2। आगे देखते हैं 22, 5, 27, फिर 2 घट रहा है -2। तो देख रहे हैं इसमें एक बार +5 बढ़ रहा है तो दूसरा बार -2 घट रहा है, एक बार +5 बढ़ रहा है तो दूसरा बार -2 घट रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म जो है फिर 5 से बढ़ेगा, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 25, 5, 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल करा किसी कोड भाषा में PEARL, पर्ल को BSM लिखा जाता है। तो उसी का कोड भाषा में सूट को क्या लिखेंगे, SUIT। तो देखिए इसमें अल्फाबेट कितना से बढ़ रहा है, P Q +1 से बढ़ रहा है, E F ये भी +1 से बढ़ रहा है, A B R S L M मतलब जितना भी अल्फाबेट है सभी एक एक आगे बढ़ रहा है। तो इसमें भी एक एक आगे बढ़ा दीजिए, सूट। तो सूट हो जाएगा ST, +1 से बढ़ेगा तो T हो जाएगा, U +1 से V हो जाएगा, I J हो जाएगा, HIJ, TU हो जाएगा। ये इसमें भी +1 से सूट में भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। इसमें विषम को पहचानना है। दिया हुआ T20 X 23 O 15 L 12। तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा, एक ऊपर में अल्फाबेट रहेगा, नीचे में वैल्यू उसका दिया हुआ रहेगा। तो ये दोनों में कुछ ना कुछ समानता होता है, ये दोनों में हम लोग देखेंगे इसका इसके साथ क्या रिलेशन, मतलब इसका जगह के बारे में दे सकता है कि मतलब टी का जो अल्फाबेट में जो पोजीशन है 26
अक्षर तक जो है 26 अल्फाबेट का, उसमें इसका पोजीशन सही है या फिर एक या दो घट या बढ़ रहा, वैसा हो सकता है इसमें। तो देख लेते हैं A B C D E F G H I J K 5 लेना है। F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया 1 5 6 10 11 15 16 20 21 25, ये हो गया 26। देखते हैं टी का पोजीशन 20वां है, तो टी ये हो गया 20, तो ये सही है, इसका स्थान सही है। एक्स 23 देखेंगे, एक्स 23 ये नहीं आ रहा है इसमें, इसका स्थान 24वां है। इसका स्थान जो है, वास्तविक स्थान जो है 24वां है। ओ का देख लेते हैं, ओ का 14वां स्थान है इसका, ओ नहीं 15वां है, ओ का 15वां स्थान है। एल का 12, इसका 12। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं टी का भी ओरिजिनल स्थान अपने स्थान पर है, ओ भी अपने स्थान पर है 15वां, एल भी अपने स्थान पर 12वां। ये सिर्फ जो है एक्स 23 ये अपने स्थान पर नहीं है, ये इसका वास्तविक स्थान 24वां है, दिया हुआ सवाल में 23वां। इसका आंसर ये हो जाएगा एक्स 23। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सितार, हार्प, वाद्य यंत्र, कह रहा है ये तीनों का जो है वेन डायग्राम से दिखाना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सितार और जो है हार्प जो है दोनों वाद्य यंत्र होता है, ये भी वाद्य यंत्र है, हार्प भी वाद्य यंत्र है। तो ये वाद्य यंत्र भी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये बाहर वाला वाद्य यंत्र हो गया, तो ये दोनों उसका अंदर में आ जाएगा, तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 8 9 64, दो विकल्प हमको भरना है। यहाँ एक विकल्प यहाँ छोड़ा हुआ है और एक विकल्प और छोड़ा हुआ है, उसको भरना है। उसके बाद दिया हुआ है 49 512, उसके बाद भी जो है दो विकल्प हमको फिर यहाँ भरना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें 8 है, 9 है, 64, इसमें दो तरह का इसमें आ रहा है, दो तरह का सीरीज आ रहा है। एक देखिए 2 पर पावर 3 का है, दूसरा है 3 पर पावर 2 का, मतलब एक स्क्वायर का है, एक घात का है। पहला हो जाएगा स्क्वायर का, दूसरा हो गया 2 पर पावर 3, तीसरा हो गया 3 पर पावर 2, चौथा हो गया 64, ये हो जाएगा 4 पर पावर 3। मतलब एक बार आ रहा है पावर 2 आ रहा है, उसके बाद पावर 3 आ रहा है, मतलब इसी तरह से पावर 2 पावर 3, फिर आ जाएगा 5 पर पावर 2,
तो 5 पर पावर 2 हो गया तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद आ जाएगा 6 पर पावर 3, तो 6 पर पावर 3 हो जाएगा तो 216 हो जाएगा। ये हो गया 216। 2 विकल्प भरा गया। अब आ रहा यहाँ 7, 7 पर पावर 2, सवाल में 49 हो गया। उसके बाद 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 3 हो जाएगा तो 512 हो गया। उसके बाद पावर 2, पावर 3, उसका फिर पावर 2 हो जाएगा तो 9 पर पावर 2, ये हो जाएगा 81। फिर उसके बाद जो है आएगा 10 पर पावर 3, तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस तरह से इसमें हम लोग बनाएंगे। देखेंगे इसमें जो है उसमें एक सीरीज से आगे बढ़ रहा है या तो फिर 2 सीरीज से आगे बढ़ रहा है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हो गया 8वां क्वेश्चन। दिया हुआ किसी कोड भाषा में टीम, इसको लिखा जाता है WHDP। किसी कोड भाषा में टीम को जो है WHDP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पॉइंट्स को क्या लिखेंगे? तो इसमें देखते हैं पहला में जो है टीम, ये टी से कितना पढ़ रहा है STUV, 2 से पढ़ रहा प्लस 2 अंक से। EFGH, ये भी 2 से पढ़ रहा। ABCD, ई का देखेंगे FGH, ए का देखेंगे तो BCD, उसका MNOP, मतलब सब 2-2 लेटर से आगे बढ़ रहा है। इसको भी हम लोग 2-2 लेटर आगे बढ़ा देंगे, प्लस 2 लेटर तो हो जाएगा DE, यहाँ हो जाएगा F, इसको भी 2 लेटर आगे बढ़ाइए OPQ, यहाँ हो जाएगा RI, इसका HIJK, ये हो जाएगा L, N को 2 लेटर से बढ़ाएंगे AOP, Q हो जाएगा, S को फिर 2 लेटर से बढ़ाएंगे STU, ये हो जाएगा V। हमारा आंसर ये निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन दिया हुआ है सभी चट्टानें खनिज है। सभी चट्टानें खनिज है। सभी खनिज अयस्क है। सभी खनिज अयस्क है। उसके बाद इसका दिया हुआ है निष्कर्ष, क्या हुआ निष्कर्ष दिया हुआ है सभी चट्टानें अयस्क है।
सभी खनिज चट्टाने हैं। देखिए इसमें कथन दिया सभी चट्टाने खनिज हैं, तो एक वेन डायग्राम बनाइए। सभी चट्टाने खनिज है। उसके बाद कह रहा है सभी खनिज अयस्क है, सभी खनिज अयस्क। अब कह रहा सभी चट्टाने अयस्क है, उसका निष्कर्ष है सभी चट्टाने अयस्क होगा, सभी चट्टाने अयस्क है, बिल्कुल होगा। ये जितना भी इसके अंदर में आ रहा है, अयस्क के अंदर में ये चट्टाने जो है खनिज के अंदर भी आ रहा है और जो है पूरा अयस्क के अंदर में, ये दोनों कॉमन हो गए, तो मतलब सभी चट्टाने जो है अयस्क होगा, बिल्कुल है, ये सही कह रहा है। दूसरा सभी खनिज चट्टाने हैं, सभी खनिज चट्टाने नहीं है, कुछ खनिज चट्टाने हो सकता है, ये जो है आंसर गलत हो जाता है। हमारा आंसर जो है 1 नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में मैट को KYR लिखा जाता है, तो HIS जो हमको निकालना है, HIS इसका निकालना है। अब देखिए इधर से डायरेक्ट करेंगे तो जो है ये उल्टा पड़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट को घट रहा, तो इधर से निकालते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप देखिए RST 1 से बढ़ रहा है इस साइड से, नहीं तो इधर से लिखेंगे तो -1 से घट रहा है। Y से ZA ये भी 1 से घट रहा है। KLM तो उसी तरह से इसका निकाल देंगे हम लोग। KLM हमारा इधर से KLM RST YZA इस तरह से इसका निकालेंगे। S का क्या आ जाएगा, PQRS हो जाएगा, QRS एक आगे बढ़ा। I का क्या हो जाएगा, GHI हो जाएगा, H इधर से आगे बढ़ रहा, GHI। H का क्या हो जाएगा, FGH ये हो जाएगा, FGH। तो वही चीज हम लोग को देखना होगा कि लेफ्ट से राइट पर मिल रहा है तो फिर राइट से लेफ्ट पर। अगर इधर से बनाने में अगर हम लोग को आसान रहेगा तो इधर से ही बना देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग इधर से ही बनाएंगे। यहाँ पर बनाने में जो है आसान हम लोग को इधर से ही लग रहा है, RST है ना, उधर से एक एक हम लोग बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें विषम को पहचानना है, Al2L B
14, सी 20 17, डी आर 18, डी आर 18। तो इसमें हम लोग देख लेंगे सभी अपना सही पोजीशन पर है कि नहीं। एल 12, ये भी जो है ये अपना सही जगह पर है अल्फाबेट में। एन 14, 12 13 14, ये भी अपना स्थान पर। पी 17, पी है ये 16वां पोजीशन पर है अल्फाबेट में। और आर का देख लेते हैं, आर हो गया 18, ये भी सही पोजीशन पर है अपना। तो ये पोजीशन जो है इसका गलत पोजीशन दिया हुआ पी 17, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, कुछ पैंट डार्क है, सभी डार्क कोट है। और निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ पैंट कोट है। सभी कोट पैंट है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कुछ पैंट डार्क है, ये हो जाएगा पैंट। कुछ पैंट डार्क है, ये हो जाएगा डार्क। सभी डार्क कोट है, सभी डार्क जो है कोट है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे वेन डायग्राम बना देंगे। कुछ पैंट जो है डार्क हो गया, ये कह रहा है सभी डार्क कोट है, तो सभी ये इसको डार्क को जो है कोट के अंदर लाना है। निष्कर्ष कह रहा कुछ पैंट कोट है, तो कुछ पैंट कोट होगा, तो इसके अंदर भी आ रहा कोट जो है इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कॉमन आ रहा है पैंट, इसमें पैंट भी है कोट भी है। तो पहला विकल्प जो है ये सही कर रहा, सभी कोट पैंट है, सभी कोट पैंट नहीं होगा। कुछ कोट पैंट हो रहता है तो ये सही हो जाता है, लेकिन जो है कह रहा है इसमें सभी कोट पैंट है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्रन, पवित्रन अदिति का भाई है। और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। तो कह रहा पवित्रन ऋषभ का कौन है? पवित्रन ऋषभ का कौन है? कह रहा पवित्रन अदिति का भाई है। ये हो जाएगा पवित्रन अदिति, ये दोनों भाई हो गया। पवित्रन अदिति का भाई है और ऋषभ जो है अदिति के भाई का पुत्र है। और ऋषभ जो है अदिति के भाई, इसका मतलब पवित्रन का पुत्र है। कौन? ऋषभ। तो पवित्रन का ऋषभ के साथ क्या संबंध होगा? तो ये तो इसका ही पुत्र है, तो ये जो इसका पिता का संबंध हो जाएगा। ये पवित्रन जो है ऋषभ का पिता का इसका रिश्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाती है। वामावर्त घूम जाती है। वह अब किस दिशा में है? तो इसका मैप का डायग्राम बना लेंगे। इधर हो गया नॉर्थ ऊपर की ओर, ये हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। अब देखिए शारदा उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। उत्तर पूर्व ये हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। ये कह रहा उत्तर पूर्व की ओर देख रही है। ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ।
कह रहा शारदा जो है उत्तर पूर्व की ओर देख रही है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त इस साइड हो गया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब पहले यहाँ घूम रही है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाएगी तो यहाँ पर चलाएगी, यहाँ से मतलब इस स्थान पर चलाएगी 45 डिग्री, यहाँ तो 45 डिग्री बना ही रहा है कौन, और फिर 135 डिग्री वामावर्त घूम जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर रहेगा पूरा प्योर तो बायां साइड फिर इधर हो जाएगा, इधर घूम जाएगा, तो ये हो गया, यहाँ से 135 डिग्री घूम रहा है, यहाँ से फिर ये यहाँ से घूम रहा है 135 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और बचा कितना, 135 में 90 घटाएंगे तो ये हो गया 5, फिर हम लोग 4, मतलब यहाँ से घूमेगा तो 90 डिग्री यहाँ घूमेगा, फिर 45 डिग्री इधर घूम जाएगा, तभी ना यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 135 डिग्री, तभी हो गया। आप पूछ रहे हैं वो किस दिशा में है, अब देखिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर वो उसका फेस होगा, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें दिया हुआ था कि शारदा जो है उत्तर पूर्व की ओर देख रही है, उत्तर पूर्व की ओर बीच में एक लाइन खींच देना है, पता चल रहा है कि ये इस दिशा में देख रही है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हो गया इस तरह से, घड़ी के डायरेक्शन में दक्षिण यहाँ है तो दक्षिण की तरफ घूमेगा, तो यहाँ 45 डिग्री कोण पर वो खड़ी थी, उत्तर पूर्व की ओर खड़ी थी, 45 डिग्री दक्षिण की ओर घूम गई, दक्षिण साइड में 45 डिग्री घूमेगा तो जो है ये क्या इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर। अब यहाँ से कर रहा कि 135 डिग्री वामावर्त, यहाँ से जिस स्थान पर खड़ा है यहाँ से बायां साइड में 135 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ से 135 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ तक आएगा 90 डिग्री, या ये हो जाएगा 45 डिग्री। यही पूछ रहा था कि ये अब किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 कथन दिया हुआ है, कह रहा है सभी रिंग गोल होती है, सभी रिंग गोल होती है, सभी वस्तुएं रिंग हैं, सभी वस्तुएं रिंग है, इसका दिया हुआ है सभी रिंग गोल होती है, सभी वस्तुएं सभी गोल वस्तुएं होती है, ये सभी गोल वस्तुएं होती है, इसका निष्कर्ष दिया हुआ है सभी रिंग वस्तुएं हैं, सभी रिंग वस्तुएं हैं, दूसरा सभी वस्तुएं रिंग हैं,
देखिए इसमें कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। कह रहा सभी, इसका वेन डायग्राम हम लोग बना लेंगे। सभी रिंग गोल होती है, मान लीजिए रिंग, सभी रिंग जो है गोल हो गया, सभी रिंग गोल होती है। सभी गोल वस्तुएं होती है, सभी गोल वस्तुएं हो गया। अब कह रहा निष्कर्ष में सभी रिंग वस्तुएं हैं, सभी रिंग जो है वस्तुएं हैं, बिल्कुल होगा, ये वस्तु के अंतर्गत में आ रहा है ये, तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा सभी वस्तुएं रिंग हैं, सभी वस्तुएं रिंग नहीं है, कुछ वस्तुएं रिंग हो सकता है लेकिन सभी वस्तुएं रिंग नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका आंसर एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ए 4G 8M कह रहा है, इसका अगला टर्म क्या होगा? तो यहां से देखते हैं, इसमें अंक भी दिया हुआ है और अल्फाबेट भी दिया हुआ है। तब अंक देखेंगे, अंक अंक से जो है कितना से आगे बढ़ रहा है, अल्फाबेट अल्फाबेट से कितना से आगे बढ़ रहा है। इसमें घटाएंगे 4 पे हो गए 2, 8 में 4 4, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ ये चीज ध्यान देना होगा, 2 गुना 2 4, यहाँ 4 से गुना 2 8, उसी तरह से आगे फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। अब देखिए अल्फाबेट का ए से जी कितना से आगे बढ़ रहा है, बी सी डी ई एफ 5 से आगे बढ़ रहा है। फिर देखेंगे जी से एन कितना से आगे बढ़ रहा है, जी एच आई जे के एल, इसमें भी 5 से आगे बढ़ रहा है, तो इसको भी आगे हम लोग 5 से आगे बढ़ा देंगे। एम, एम के बाद क्या हो जाएगा, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू आर, ये 5 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा एस 16 एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हल करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।